हेलो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे HP पटवारी का एग्ज़ाम। इसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम अगले जो 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी क्वेश्चन 63 जो है हमारा। इसमें बोला है 3p² QR³ मल्टीप्लाई -4p³ QR² इंटू 7p³ का क्यूब R। अब आपको इन तीनों टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करोगे आप, नंबर जो है ना उनको मल्टीप्लाई करोगे। नंबर मतलब ये 3 -4 हो गया और 7 हो गया, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद जो वेरिएबल हैं P वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, फिर Q वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और लास्ट में R वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12, और 12 को 7 से करोगे कितना आएगा 84। ठीक है, अब देखो माइनस भी देखो आप, 3 के साथ प्लस लगा है और 4 के साथ माइनस, साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे साथ में। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 7 के साथ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। अब आप P वाली टर्म्स देख लो। देखो P फर्स्ट टर्म में कितनी बार है, 2 बार, p² लिखा है। अगली टर्म में P कितनी बार है, 3 बार, p³ आ जाएगा। और जो लास्ट वाली टर्म है उसमें P लिखा है। P का मतलब होता है P की पावर 1। ठीक है ना। अब आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो P की पावर कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, P की पावर 6 हो जाएगा, तो P की पावर 6। अब देखो Q वाली टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म में Q की पावर कितनी है 1 है, अगली टर्म में Q की पावर कितनी है 1 है, और लास्ट टर्म में Q की पावर कितनी है 3। तो यहाँ भी बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। Q की पावर कितनी बन जाएगी टोटल, 1 1 2 और 3 5, तो Q की पावर बन जाएगी 5। ठीक है, R की पावर देख लो, फर्स्ट वाली टर्म में R की पावर कितनी है 3, सेकंड टर्म में R की पावर 2 है, और लास्ट वाली टर्म में R की पावर कितनी है 1। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। R की पावर कितनी बनेगी, 3 2 5 और 1 6, R की पावर 6 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा -84, P की पावर 6, Q की पावर 5 और R की पावर 6। तो देख लो यहाँ कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें आपको दिया -7 डिवाइड बाय 21/13। ठीक है, तो क्या करोगे आप, -7, ये डिवाइड का साइन जो है ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लोगे। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो अगले वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 21/13 का क्या बन जाएगा, 13/21। ठीक है ना, काट दो इसको, 7 से 21 कट जाएगा, 7 तियां 21। डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। माइनस का साइन तो रहेगा ही जो -7 के साथ लगा था। ठीक है, और न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा 13, तो -13/3 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके बेस का जो सर्कमफ्रेंसिस है वो कितना है 44 सेंटीमीटर। हाइट भी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है आपको। ठीक है ना, तो देखो इसकी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से होगी, और इसका जो बेस है वो कैसा होगा, सर्कुलर। ठीक है ना, ये जो इसका बेस है कैसा होगा, सर्कुलर। और आपको बेस का जो सरकमफ्रेंसिस है, मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंसिस है वो कितना दिया है 44। तो सर्कल का सरकमफ्रेंसिस कितना होता है 2πr, तो 2πr जो है वो कितना दिया हुआ है
44। यहाँ से आप क्या करोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। तो पाई की वैल्यू रख दो आप 22/7, आर आ जाएगा और साथ में इक्वल टू 44। आर की वैल्यू निकालनी है आपको, इन दोनों टर्म्स को आप ले जाओगे राइट साइड में, तो क्या होगा 44 तो ऑलरेडी राइट साइड में है ही है, 22/7 क्या बन जाएगा दूसरी तरफ जाके 7/22, और 2 का मतलब 2/1, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होएगा 1/2। इसको काट दो, 22 44, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 7। इसका मतलब आपके पास रेडियस कितना आ गया 7। ठीक है, हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने अभी निकाल लिया कितना 7, तो आर स्क्वेयर है तो कितना हो जाएगा 7 × 7, और हाइट आपको कितनी दी है 15। 7 से 60 काट दो आप, 22 को जब 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 154 गुणा 15, और इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 2310, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो आपको वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है यहाँ पे, जो कि 4, 9 और 10 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। अब देखो स्क्वायर नंबर की बात की है उसने, पहले तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो 900 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि 13 to 30 कितने होते हैं 900। 400 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब 490 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन से हट गया। 360 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी ऑप्शन से हट गया। बचे आपके पास ये दो नंबर। अब 900 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है, और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 400 जो है वो भी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट ये 9 से डिवाइड नहीं होएगा। 400 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होएगा, तो ऑप्शन सही क्या बनेगा आपका 900। ठीक है, तो 900 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें बोला है ए मैन गो 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹54,000 देन ओरिजिनल सैलरी इज। तो देखो एक आदमी की सैलरी में 10% का क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी नई जो सैलरी है कितनी बन जाती है 1,54,000। तो उसकी आपको पुरानी वाली जो सैलरी है वो बतानी है। देखो इसको रेशो मेथड से हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज परसेंट कितना दिया आपको 10%, और 10% को कैसे लिखते हैं हम 10/100। 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ गया 1/10। अब ये जो 10 है ना, ये क्या है पुरानी सैलरी, ये क्या होती है ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी को मैं OS लिख रहा हूं, कितनी 10, और ये एक जो है ना न्यूमरेटर में ये क्या है इंक्रीमेंट, जितना सैलरी में इंक्रीज हुआ। अब देखो अगर 10 पुरानी सैलरी है और 1 रुपया सैलरी बढ़ी, तो नई सैलरी क्या होगी 11। ठीक है ना। अब आपको नई सैलरी दी है उसने 1,54,000, मतलब ये जो 11 रेशो है ये किसके इक्वल दी है आपको 1,54,000। अब आपको एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, मतलब 11 से आपको 1,54,000 को डिवाइड करना है, तो काट दो, देखो 11 कम 11 4 15 बन जाएंगे 44, 11 चौके 44, और साथ में कितनी जीरो 3 जीरो लग जाएंगी, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14,000। एक रेशो की वैल्यू आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 10 रेशो की, क्योंकि 10 रेशो क्या है
ओल्ड सैलरी, पुरानी सैलरी, और पुरानी सैलरी तो निकालनी है आपको। तो देखो अगर एक रेशो जो है वो 14,000 के इक्वल है तो 10 रेशो किसके इक्वल हो जाएगी, 14,000 गुणा 10, और 14,000 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1,40,000। तो यही उसकी क्या होगी, पुरानी वाली सैलरी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसको यहाँ पे आपको सोल्व करना है। कैसे करोगे, 56 माइनस 45, पूंजा में से 45 गए तो कितने बचे, 11, प्लस क्या है आगे, अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख दोगे, और दूसरी तरफ क्या है, 17। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले तो आप 11 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो जो आपके पास अंडर रूट एक्स बचेगा लेफ्ट साइड में, और 17 और 11 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 11। ठीक है ना, 17 माइनस 11 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, पर आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स। तो क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगी, तो कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको अंडर रूट हटाना है ना। तो स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करोगे आप, अब ये स्क्वेयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो लेफ्ट साइड में कितना बचा आपके पास, एक्स बचा, और 6 का स्क्वेयर 36, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपको बोला है एक सही 127/216, इसका क्या निकालना आपको, क्यूब रूट। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इस मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। कैसे करते हो, ये जो 216 है ना डिनोमिनेटर में, 216 को 1 से गुना करोगे, तो 216 को जब आप 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 216, और 216 में ये 127 जो है वो ऐड कर दोगे, तो कितना आएगा आपके पास, 216 प्लस 127 बटा कितना आ गया, 216। ठीक है, अब 216 प्लस 127 जब आप करोगे तो आपके पास बनेगा ये 343 बटा 216। ठीक है, और इसका क्या निकालना आपको, क्यूब रूट निकालना है। अब देखो 7 × 7 × 7 कितना होता है, 343, मतलब 343 का क्यूब रूट कितना हो गया, 7, और 6 × 6 × 6 करोगे ना तो कितना आएगा, 216, तो 216 का क्यूब रूट कितना हो गया, 6, तो आंसर कितना बना, 7/6। अब देखो 7/6 को आपको फिर से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो आप, जब आप 7 को डिवाइड करोगे ना 6 से, तो 6 कम 6 आ गया, माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 7/6 का जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कोशेंट आ जाता है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाता है न्यूमरेटर में, तो रिमाइंडर कितना आपके पास 1, ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो डिवाइज़र है ना ये कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो 7/6 का जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 1/6। तो ये जो है वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें बोला है एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5,000, और वो हर साल 2% क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो इसमें भी हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। देखो किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 2% से। ठीक है ना, 2% को आप कैसे लिख सकते हो, 2/100। 2/100 का मतलब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। अब ये जो 50 है ना, ये क्या आपकी ओल्ड पॉपुलेशन, पुरानी पॉपुलेशन, ओपी लिख दिया मैंने, ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 50। और ये जो एक है ना ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो देखो अगर 50 पुरानी पॉपुलेशन है, एक उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ नई पॉपुलेशन कितनी आएगी, 51 नहीं आएगी, 50 + 1।
अब आपको बोला 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 2 साल के बाद आपको जब पूछा उसने तो क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2500, और जब 51 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 2601 आ जाएगा। अब देखो आपको पुरानी पॉपुलेशन जो है वो दी हुई है कितनी, 5000। इसका मतलब ये जो 2500 रेशो है हमारी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5000 के इक्वल। 2500 रेशो जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5000। और यहां से मेरे को एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 कम 25, 25 दूने 50, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, 2601 रेशो जो है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको नई पॉपुलेशन निकालनी है 2 साल के बाद। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 2 है तो 2601 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2601, और 2 को जब 2601 से आप गुना करोगे तो वो कितना आएगा, 5202। तो ये जो 5202 है ना, वो क्या होगी, नई पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला है एक ट्रेन जो कि 240 मीटर लंबी है, एक पोल को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की। अब देखो ट्रेन जो है 16 सेकंड में पार कर रही है पोल को, तो ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, पोल को जब उसने क्रॉस करना है। तो इसका मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, जितनी उसकी लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 मीटर, और टाइम कितना ले रही है वो 16 सेकंड। आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240/16 आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो 16 कम 16, 8 बचे बने 80, 16 पंजे 80 मीटर पर सेकंड। अब आपको आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हो ना, तो 18/5 से क्या कर देते हो, गुना कर देते हो। तो 18/5 से आप क्या कर दो, गुना कर दो, तो स्पीड किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। और जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो ना, तो आप 5/18 से गुना करते हो। ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 5 से ये 15 कट जाएगा, 5 दिया 15, और 18 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 54। तो स्पीड कितनी बन जाएगी आपकी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में उसने बोला है एलसीएम निकालना आपको 4, 6, 12 और 15। अब देखो देखो इन चारों का एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, और 12 से भी डिवाइड हो जाए। वो नंबर क्या होगा, इन चारों का एलसीएम। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे आप तो 72 तो वैसे ही कट जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि 72 जो है वो 15 से डिवाइड नहीं होता है। बाकी देखो 180 भी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी, 12 से भी और 15 से भी। इसी तरह से 60 जो है वो भी इन चारों से डिवाइड हो जाएगा, और 120 जो है वो भी इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। पर आपको बोला है छोटे से छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है, 60। तो 60 क्या होगा, एलसीएम होगा इन चारों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। देखो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है ना, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो 2 की पावर 0 करोगे 1 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 4 की पावर 0 करोगे तो कितना आएगा 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, ये पहली 3 टर्म जो हैं इनको प्लस कर लोगे, और जो आएगा आपके पास उसमें से ये वाला माइनस कर दोगे। तो इसको जब सोल्व करोगे ना आप, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा आपका 0.46578। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है 2 सही 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। वो कैसे करोगे, 2 को 2 से गुना करोगे, कितना आएगा 4, और 4 में 3 प्लस कर दोगे, कितना आ गया 7, तो आ गया 7/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। और आपको जब परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हो आप, 100, तो 2 से ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50, और 50 को 7 से करोगे तो कितना आएगा 350%। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि एचपी पटवारी का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।